हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शीला यादव, आयुर्वेदिक फिजिशियन, योगा टीचर एंड इवेल्युएटर। मेरे यूट्यूब चैनल आयुर योगा को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट एंड बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप मेरी सभी वीडियोस प्राप्त कर सकें। आज हम बात करेंगे योग दर्शन में समाधि के बारे में। समाधि, जितना भी मैं समझ पाई हूँ समाधि को, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। समाधि, समा प्लस धी, धी माने बुद्धि, समा समान हो, सम्यक हो, हमारी बुद्धि समान हो, सुख में दुख में, लाभ हानि, शीत उष्ण, मान अपमान, इन सभी में हम सम रह पाएँ, स्थिर रह पाएँ। और समाधि की प्राप्ति से मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष, मोक्ष मोह से विरक्त हो जाना, मोह का क्षय हो जाना, मोह का त्याग हो जाना। ये मेरी अपनी परिभाषा मोक्ष की। मोह और क्ष, जहाँ मोह से विरक्ति हो जाए, अलगाव हो जाए, मोह का क्षय हो जाए, शरण हो जाए। महर्षि पतंजलि ने समाधि के 2 प्रकार बताए, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि को 4 प्रकार का कहा गया: वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, रूपानुगमात संप्रज्ञात। वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत, इस तरह से 4 प्रकार की संप्रज्ञात समाधि। वितर्कानुगत समाधि, जहाँ हम स्थूल विषयों को आलंबन बनाकर समाधि का अभ्यास करते हैं, जैसे कि पंच महाभूत, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। इनमें से किसी भी महाभूत को हम आलंबन करके समाधि का अभ्यास करें। विचारानुगत समाधि, जहाँ हम सूक्ष्म विषयों को आलंबन बनाकर समाधि का अभ्यास करें। सूक्ष्म विषय पंच तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इनमें से किसी का भी आलंबन लेकर किसी को भी अपने मन में सोचते हुए समाधि का अभ्यास करें। आनंदानुगत समाधि, आनंद की अवस्था, हमारे मन, बुद्धि, इंद्रिय सभी में सात्विक भाव हो, सत्व गुण की प्रधानता हो, उस आनंद की अनुभूति करते हुए जब हम समाधि का अभ्यास करें, ध्यान करें, तो वह आनंदानुगत समाधि। अस्मितानुगत समाधि, अस्मि, मैं का भाव, अपने आप को पहचानना, आत्म स्वरूप को पहचानना। अस्मि का मतलब अहम, अहंकार और आत्म स्वरूप, ये सभी इसके पर्याय हैं। यहाँ पर अस्मितानुगत समाधि का मतलब अपने आत्म स्वरूप को पहचानते हुए अपने मन को उसी में ध्यान में उतारते हुए समाधि का अभ्यास करना। इस प्रकार से संप्रज्ञात समाधि के 4 प्रकार। संप्रज्ञात समाधि को सबीज समाधि भी कहा जाता है। सबीज, जहाँ हम किसी विषय का, वस्तु का आलंबन लेकर समाधि का अभ्यास करते हैं। सबीज, वहाँ पर बीज उपस्थित है, बीज पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। असंप्रज्ञात समाधि, निर्बीज समाधि, जहाँ पर बीज नहीं रहा, बीज भी विलुप्त हो गया, खत्म हो गया, तो वह असंप्रज्ञात समाधि। फिर असंप्रज्ञात समाधि के भी 2 भेद बताए गए।
भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। भव प्रत्यय, भव माने जन्म लेना, जो जन्म से ही समाधि संभव हो, सिर्फ जन्म ही समाधि के लिए हुआ हो, वह भव प्रत्यय समाधि। भव प्रत्यो विदेह प्रकृति लयानाम। विदेह और प्रकृति लय, देव योनि समाधि इसको कहा गया, कि जिनका जन्म ही देव योनि में हुआ और जिन्हें सरलता से असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हो जाती है, सिर्फ जन्म लेने मात्र से ही उनकी समाधि प्राप्त हो जाती है, बिना किसी अभ्यास के, बिना किसी बहुत अधिक परिश्रम के जो समाधि की प्राप्ति हो जाती है। किसी कारणवश पूर्व जन्म में वह अपनी असंप्रज्ञात समाधि में हों और किसी कारणवश उसको पूर्ण न कर पाए हों, तो उनको देव योनि में जन्म हो जाता है भव प्रत्यय समाधि पाने के लिए। और दूसरा उपाय प्रत्यय, जिसको कोई भी साधारण अपने आत्मा का स्मरण करते हुए समाधि की प्राप्ति करते हैं, अभ्यास से आत्मस्वरूप को पहचानते हुए। तो यहाँ पर उपाय क्या क्या बताए गए? श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम। इतरेषाम उससे भिन्न, जो भव प्रत्यय समाधि है उससे भिन्न समाधि उपाय प्रत्यय। उपाय प्रत्यय हम उपाय करें समाधि को प्राप्त करने के लिए, और भव प्रत्यय, भव हमारा जो उद्गम हुआ, जो जन्म हुआ, वह ही सिर्फ समाधि प्राप्ति के लिए हुआ। श्रद्धा, पूर्ण लगाव हो। वीर्य, उत्साह। स्मृति, आत्मस्मरण। समाधि, समग्र एकाग्रता रखते हुए। और प्रज्ञापूर्वक, पूर्ण विवेक से, जो हम इन सभी तरीकों से समाधि प्राप्त करें, वह हमारी उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि। इस तरह से समाधि के दो भेद महर्षि पतंजलि ने बताए, सबीज समाधि और निर्बीज समाधि। संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, सभी पर्याय हैं एक दूसरे के। सबीज समाधि, सालंबन समाधि, जिसमें हम आलंबन लेते हैं। असंप्रज्ञात समाधि, निर्बीज समाधि, निर्लंबन समाधि, जहाँ पर कोई आलंबन नहीं है। इस तरह से समाधि के ये भेद, 4 संप्रज्ञात समाधि, 2 असंप्रज्ञात समाधि। वृत्ति निरोध, संप्रज्ञात समाधि में वृत्ति निरोध और असंप्रज्ञात समाधि में सर्ववृत्ति निरोध। सबीज, संप्रज्ञात में कुछ बीज बाकी है, कुछ वृत्तियां हमारे चित्त में कहीं ना कहीं है, जो अवस्था प्राप्त होने पर फिर से उभर सकती हैं। असंप्रज्ञात समाधि, निर्बीज समाधि, दग्ध बीज, जहाँ पर जैसे कि भुना हुआ अनाज फिर दोबारा नहीं उगता, ऐसे ही असंप्रज्ञात समाधि में सर्ववृत्ति निरोध हो जाता है, वृत्तियाँ फिर से उजागर नहीं होती। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।